अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, जो ब्रेन की बीमारी है, हम मेडिटेशन करते हैं, उसका रिजल्ट कितने समय में के बाद दिखाई को देगा? बच्चों में क्या जल्दी रिजल्ट मिलेगा? मेरी फ्रेंड और मैं दोनों मिलकर उसके बच्चों के लिए मेडिटेशन करना शुरू किया है। आपने जैसे बोला ऐसे शुरू की है, पर उसकी माँ को सिर्फ वाइट लाइट दिखती है, ज़्यादा कुछ नहीं दिखता। क्या इससे हेल्प होता है? उत्तर है, पहले तो मैं ये कहूँगी कि कितना समय लगेगा, कब होगा, कब रिजल्ट मिलेगा, ये प्रश्न इसमें होता ही नहीं है। ये एलोपैथी दवा नहीं है कि 3 दिन लो या 7 दिन लो, बाद में बढ़ जाए तो डॉक्टर के पास जाओ। ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसे कोई नियम नहीं है। क्योंकि एलोपैथी दवा वाले भी आजकल तो दवा देते हैं तो उसकी असर नहीं हो रही। आप सोचो, इसकी कोई दवा है ही नहीं, सिर्फ एक्सरसाइज करा रहे हैं, है ना। इसीलिए ये जो भी हम योग का प्रयोग करते हैं उसकी पहले समझ होनी चाहिए कि इससे क्या होता है। हमने यूट्यूब पर जो रखा है सबकॉन्शियस माइंड के 10 नियम और योग के प्रयोग कैसे करना है, क्या होता है, सब डिटेल में रखा है। आपको मैंने बोला था कि ये वो सब सुनो और अच्छी रीति उसको फॉलो करेंगे तो आपको जल्दी सफलता मिल सकती है। देखो, योग का प्रयोग क्या है? हमारे जो भी पाप कर्म है, नेगेटिव एनर्जी को खत्म करना है और पॉजिटिव जो हमें चाहिए वो पुण्य कर्म को खींचना है। ये है योग का प्रयोग, ये एनर्जी साइंस है। इसीलिए ये इसके साथ बहुत सारी चीजें हैं। आपकी मन की अवस्था, विचारों पर कंट्रोल। उसकी मम्मी तो योग कर जानती ही नहीं है और उसकी मम्मी की वजह से भी आपने कहा डिप्रेशन में है, तो क्या वो पूरा पॉजिटिव सोच सकेगी? और इसके ये जो भी अगर वो सीखे, उसको वो पॉजिटिव पहले बने तो बात अलग है। तो ये भी इससे जुड़ा है। आप अगर नेगेटिव सोचते जाते हैं तो और ही लेयर्स तो बनते ही जाएंगे ना। उसका मैंने एग्जाम्पल सहित योग के प्रयोग में बताया है, विधि में। आप सुनो वो कि कैसे होता है ये एनर्जी खींचने का काम। तो ये कर्म पर आधारित है और ये तो छोटी बच्ची है, छोटेपन से ही है। इसका मतलब इस आत्माओं का कड़े कोई कर्म है लास्ट जन्म का, ऐसे मन का दुरुपयोग किया होता है, मन से ऐसी कोई कर्म किए होते हैं जिससे पहले से ही ब्रेन वीक होता है। तो उसका तो पिछले जन्मों का कर्म है, तो उसको निकालने में के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। और ये जो मेडिटेशन है उससे क्या होता है, देखो हमने ये भी वेबिनार में भी अभी समझाया है। सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर।
और कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर मन और बुद्धि से जुड़ा है। और कारण शरीर से ही माना हमारी बुद्धि जो हमारे विचारों के कारण भावनाएं उत्पन्न होती है, उससे कारण शरीर बनता है। कारण शरीर और कुछ नहीं है, हमारा ओरा, आत्मा की शक्ति। और इससे सूक्ष्म शरीर बनता है, फिर स्थूल शरीर। तो ये तो स्थूल शरीर में आ गया है। इसीलिए तीनों शरीर को खत्म करना पड़ेगा ना। तो ये बातों को अच्छी रीति समझो। अगर कोई स्थूल दूसरी कोई बीमारी होती है तो हम घरेलू उपाय यूज करके भी स्थूल को भी खत्म करते, लेकिन यहाँ तो बच्चे कुछ करने वाले नहीं हैं। इसीलिए ये कारण शरीर को और क्लीन करना है तो मन बुद्धि की एकाग्रता, पॉजिटिविटी जितनी जल्दी होगी, ज्यादा होगी, जितनी आपकी भावनाएं उस अनुसार होगी। इसके लिए 10 सबकॉन्शियस माइंड के नियम सुनेंगे, उसमें धुनी बन जाना होता है। जैसे ये हो ही गए हैं, अभी अच्छी रीति बोल रहे हैं, सब कुछ याद रहता है, बहुत होशियार है, ऐसा धुनी, तो एक भी नेगेटिव विचार नहीं आएगा। और कारण शरीर क्लीन होगा तो दोनों शरीर क्लीन हो जाएगा। और इसके लिए विचार चाहिए, तो विचारों से ही भावना उत्पन्न होती है। तो ये सारी बातें हमने वेबिनार में समझाई है, आप भी सुनो, आपकी फ्रेंड को भी कहो, समय निकाले तो ये फायदा होगा। और दूसरा यह है कि हमने ये भी बताया है कि हमारा स्थूल शरीर घरेलू उपाय से ठीक होता है और सूक्ष्म शरीर दुआओं से, पुण्य कर्म से, और कारण शरीर परमात्म एनर्जी से, डिवाइन लाइट, कॉस्मिक पावर से खत्म होती है। साइंस अनुसार कहो, कुंडलिनी चक्र के अनुसार कहो, ज्ञान के अनुसार कहो, तो ये तीनों इस तरह से होता है। तो सूक्ष्म शरीर अगर हम क्लीन करने का प्रयत्न करें, इसीलिए हमने रखा है कि हम कैसे हमारे सैलरी का परसेंटेज निकालते थे, उसकी भी मैंने वीडियो हर समय ग्रुप में आ रही है। और इससे हमने पहले दिन से ये शुरू किया था, तब तो हम ज्ञान में भी नहीं थे। फिर ज्ञान में आने के बाद सेवा में भगवान को अपना बच्चा बना लिया और सेवा में सब यूज करना शुरू किया, वही परसेंटेज। तो हमने थोड़े समय में भगवान ने इतना सारा दे दिया, जो हम 42 इयर्स में तो रिटायर हो गए। आज 21 साल से हम दोनों कुछ नहीं कर रहे हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं। और हमारा तो बेटा भी नहीं है, बेटी का तो खाते नहीं, हम तो देते हैं बेटियों को। ये सब खर्चा इसमें से ही निकलता है। आप सोचो कितना महत्व है, क्योंकि अभी भगवान के कार्य में हम यूज करते हैं तो हमारा पदम कर्म की पुण्य मिलता है। भक्ति में हम जो भी दुनिया में करते थे एक का एक था, तो इतना जल्दी सफल पुण्य नहीं मिलता है। और आजकल तो पाप होते हैं तो और ही हम पाप कर्म बनाते हैं। तो ये भगवान के कार्य में जब हमने यूज किया तो थोड़ा समय में हमने एकदम लग्जरियस लाइफ बना दी और कहा अभी ये छोड़ो। सोचो कैसा पेपर आए, एक साइड के कहा छोड़ो और दूसरी साइड पर एकदम लग्जरियस लाइफ, और उसको छोड़ने के लिए अवस्था कैसी चाहिए, सोचो आप। तो ये जो है, ये हमने फिर कैसे हमें टचिंग आया, सब हमने बताया है कि ग्रुप में कैसे सेवा सबको ये सिखाया, जिससे सूक्ष्म शरीर जल्दी जल्दी दुआओं से क्लीन होवे। तो ये सेंटर बनाने की सेवा, जिस सेंटर पर गरीब सेंटर है, मीन्स के सेवा अच्छी चल रही है लेकिन बाबा के बच्चे गरीब है, तो उसके इसी वजह से सेंटर अच्छा नहीं बनता है और पैसा भी नहीं होता है भोग लगाने का, रिनोवेशन करने का। तो ये सब सेवाएं शुरू की और ग्रुप खुलवाए और कितने सेंटरों को मदद हो रही है। ये सब दुआ, क्योंकि जितनी सेवा बढ़ेगी, जितनी आत्माओं को फायदा होगा, अंदर से दुआ निकलेगी, तो ये सारी दुआ हमारे तक पहुंचती है। तो ये भी अपने परसेंटेज फिक्स करो।
आपकी फ्रेंड को भी कहो और इस कार्य में लगाओ। फिर देखो आपका चमत्कार घर में क्या क्या होता है। हमने तो पर्सनली देख लिया है। ये सारी वीडियो आप यूट्यूब पर भी रखी है और ग्रुप में भी आ रही है, वो सुनो। ये सब करेंगे, सूक्ष्म शरीर क्लीन होगा, साथ में कारण शरीर, तब स्थूल शरीर क्लीन होगा। इसीलिए पूरा विश्वास से, पूरी श्रद्धा से करते रहना है। कितना समय लगेगा, कितने कर्म है, उसके आधार पर बहुत कुछ अंदर जुड़ा है। एक ही चीज से ऐसा नहीं है कि हो गया। कई बार तो हमारे 3-3 साल लगा है। और बार बार घंटा युगल को पार्किंसंस हुआ, हमने करीब सारा दिन उसके पीछे पड़ गए थे, योग के पीछे। और वो भी रिसीव करता था एनर्जी कि मुझे अच्छा हो गया है, मैं चल सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ। तो भी हमें 6 महीने लगे। तो टचिंग आएगा, कोई ना कोई निमित्त बनेगा। एक बहन थी, हम गीता पाठशाला में इंडिया में जाते थे, उसकी लड़की यहाँ, लड़का या लड़की यहाँ यूएस में है, उसकी वहाँ बेटी हुई। जन्म से ही कुछ ऐसे प्रॉब्लम थे ना, डॉक्टर को मिल रहा था सॉल्यूशन, किसी को नहीं मिल रहा था। और डॉक्टर ने बहुत बड़ी ट्रीटमेंट बताई थी, जो वो भी गारंटी नहीं देते थे। और जब हमें उसने बात की तो उसने तो योग किया, वो गीता पाठशाला में आती थी, लेकिन साथ साथ सारे ग्रुप ने उसको मदद की। तो डॉक्टर को तुरंत उसका समस्या का हल मिल गया। आज भी वो लड़की है जिंदा, और करीब होगी 10-12 साल हो गए। सोचो, तो वो टच कराएगा कि ये करना चाहिए। एक्सरसाइज कर रही है तो उससे कुछ वो आत्मा के साथ अच्छा हिसाब हो गया, तो वो उसको कुछ टच आएगा। ऐसा टचिंग आती है। हमें भी टचिंग आई थी कि अभी ये करो, अभी युगल के लिए ये करो। हमने तो हमारे जीवन में बहुत सारी परिस्थिति आई, सब योग से ही समाप्त की। और मैंने तो पब्लिक प्रोग्राम में लाखों को सिखाया, यूट्यूब से, व्हाट्सएप से, और हजारों ने इसका लाभ लिया। और सबके अनुभव भी आ रहे हैं। अभी हमने यूट्यूब पर रखना शुरू किया। पहले सिर्फ लिख लिख कर आते थे, कौन पढ़े ना पढ़े। अभी यूट्यूब पर किसी को सेवा दीदी रिकॉर्ड करती है, उसमें से निकाल निकाल कर, तो और ही सेवा बढ़ रही है। तो देखो, जो करता है उसको मिलता है। विधि होगी तो सिद्धि मिलेगी, वरना सिद्धि नहीं मिलती। आजकल पूजा पाठ, ज्योतिष वगैरह जो भी कुछ करते हैं, क्यों नहीं मिलती है सिद्धि? पहले जमाने में मिलती थी, अभी नहीं मिल रही है। कारण एक ही है, किसी का भी मन शांत नहीं है। मुख से पूजा करते हैं, लेकिन मन तो कचरा से भरा है, चलता ही रहता है। तो भावनाएं कैसी उत्पन्न होगी? तो कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। तो ये सारी बातों को आप खुद समझो, आपकी बहन फ्रेंड को भी कहो समझे, और करेंगे तो उसके हिसाब किताब चुकतू होने के तुरंत अच्छा हो जाएगा। ठीक है? ओम शांति।